इंसान मूर्ख इसलिए है क्योंकि उसे सबक हमेशा मिलता है पर समझ कभी नहीं आती। पत्थर अगर एक बार मंदिर चला जाए तो भगवान बन जाता है, और तू हर रोज मंदिर जाता है फिर भी इंसान नहीं बन पाता। जनता के नाम पर खाता है वो भीड़ में संत कहलाता है, और जो जनता के लिए लड़ता है वो गद्दार ठहराया जाता है। मूर्ख इंसान लाश को छूता है तो साबुन से नहाता है, पर किसी बेजुबान की लाश को थाली में परोस कर खा जाता है। दिखावे में इतना उलझ गया है कि अब पूजा भी कैमरे के सामने होती है और दान भी फोटो के साथ। जिस मां ने तेरे लिए अपनी नींदें कुर्बान की, वही मां आज तेरे कॉल की घंटी सुनने को तरसती है। जिस जगह जीत चाहता है तू, रिश्तों में, बातों में, दुनिया में भी, बस एक जगह हार मांगता है, फूल वाले की दुकान पर। शायद वहां तुझे याद आता है भगवान से नहीं जीत सकते, फिर में भगवान से क्या मांगते हो? समानता, न्याय, इंसाफ। फिर ये क्या है? गरीब भक्त के लिए 5 घंटे की लाइन, अमीर वीआईपी के लिए 5 मिनट का दर्शन। भगवान के सामने तो भेद मत करो, गरीब हो या अमीर, भक्त तो भक्त है। अगर भगवान सच में सब देख रहा है तो तेरे कर्म देखकर वो तुझ पर हंसता होगा या रोता होगा? मूर्ख इंसान सवाल नहीं करता क्योंकि उसे डर है कहीं जवाब उसकी नींद न तोड़ दे। अगर मंदिर के दरवाजे पर ही अमीर गरीब का फर्क है तो फिर भगवान की क्या जरूरत? जाओ बैंक में पूजा करो, वहां तो पैसा ही भगवान है। इंसान मूर्खता से भरी बातें भी सुनकर सिर हिलाता है क्योंकि उसमें सोच नहीं, केवल शिक्षा का अभाव है। विद्या बिना बुद्धि गई, बुद्धि बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया। इतने अनर्थ केवल एक अज्ञान ने किए। ज्ञान मिटा वहां लोभ पनपा, जहां लोभ बढ़ा वहां धर्म बिका। अज्ञान आया तो विवेक मरा, विवेक मरा तो मनुष्य अंधा हुआ, अंधा हुआ तो अन्याय बढ़ा, और जहां अन्याय बढ़ा वहां सर्वनाश हुआ। यही कारण है कि राज बदलते हैं पर हालात नहीं, क्योंकि मूर्ख इंसान हर युग में सबसे आसान शिकार होता है। राजा बदले पर रीत न बदली, भूखे वही अमीर वही, जनता को इस बार भी कोई राहत नहीं। इसे सब समझ में आता है पर वो चुप रहता है, वो मूर्ख है, इंसान नहीं। सुख की गोद में इंसान सो जाता है, दुख उसे जगाने आता है। दुख इतना नसीब वाला है कि उसे पाकर लोग अपने अपनों को याद करते हैं। धन इतना बदनसीब है कि उसे पाकर लोग अपने अपनों को भूल जाते हैं। और आखिर में बस इतना ही कहूंगा, इंसान मूर्ख इसलिए है क्योंकि वो अपनी असली शक्ति को नहीं पहचानता। वो खुद में भगवान का अंश होते हुए भी अपने आप को गुलाम समझता है। अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफ करना, क्योंकि मेरा काम है सच बोलना, खुश करना नहीं। अपना मत और अपने सवाल जरूर कमेंट में लिखना, क्योंकि सवाल ही वो पहला कदम है जो इंसान को रोशनी तक ले जाता है। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी सेहत अच्छी रहे और पवन पुत्र हनुमान जी आपको बल, बुद्धि और विवेक प्रदान करें। और अब एक जरूरी संदेश ठगी और चोरी के बारे में। ठगी अब चाकू से नहीं, चैट से होती है। डर दिखाकर, लालच दिखाकर लोग तुम्हारा भरोसा चुराते हैं। ठग कॉल बन के आता है, कहता है मैं पुलिस वाला बोल रहा हूं, आपका बैंक कार्ड ब्लॉक हो गया है, और तुम डर जाते हो। वो बड़े आराम से कहता है अभी बताओ ओटीपी क्या आया, और बस तुम्हारा खाता गया। दुनिया अब 2 रूपों में है, एक असली, एक डिजिटल। दोनों में जीना जरूरी है, पर दोनों में समझदारी और सावधानी साथ रखो। किसी जाल में मत पड़ो, ओटीपी और पासवर्ड कभी शेयर मत करो। इसी के साथ इस सत्संग का समापन करता हूं। जय श्री राम, भारत माता की जय।